नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र के अंतर्गत एक पॉइंट होता है मारण। मारण हम लोग देखते हैं, शोधन और मारण की बात करते हैं। ये जो पॉइंट है आपके चैप्टर नंबर 2 अर्थात परिभाषा शारीर के अंतर्गत एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है मारण। तो मारण को पढ़ने से पहले देखते हैं कि जो औषधि का निर्माण जब करते हैं, अर्थात कोई भी रस हो, महारस के वर्ग के द्रव्य हो या उपरस के वर्ग के द्रव्य हो, तो या सिंपली ये कहते हैं कि कोई भी धातु हो, चाहे स्वर्ण हो, रजत हो, ताम्र हो, लौह हो, उनसे औषधि का जब निर्माण करना होता है, उनसे मेडिसिन प्रिपेयर करना होता है, तो मुख्य रूप से दो प्रक्रिया मेन होती है जिसको करना ही करना होता है। पहली प्रक्रिया होती है शोधन, अर्थात उस पर्टिकुलर द्रव्य को पहले हम लोग उसको प्यूरिफाई करेंगे, शोधित करेंगे। तो शोधन को हम लोगों ने देखा था, शोधन के दो मुख्यतः भाग होते हैं, सामान्य शोधन और विशेष शोधन। इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। उसके बाद शोधन होने के पश्चात जो नेक्स्ट स्टेप है वह है मारण। तो मारण को हम लोगों का यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ देख रहे होंगे मारण, तो ये शब्द है मारण। तो मारण का जो निरुक्ति है देखेंगे क्या है कि मृ मारयति मारणम। ध्यान दीजिएगा, मृ मारयति मारणम, तीन शब्द है, मृ मारयति मारणम। तो मृ का मतलब क्या होता है आप देखेंगे, टू किल या टू डाई, टू किल या टू डाई, है ना। मतलब या तो मतलब मारना, वही कर रहा है, टू किल या टू डाई। दूसरा पॉइंट है मारयति। मारयति का जो मीनिंग है वो है एक्ट ऑफ किलिंग। क्या है? एक्ट ऑफ किलिंग। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। और मारणम का क्या मतलब है? जिसको हम मतलब वध हो, है ना। पहले महाभारत में क्या करते थे, एक दूसरे को आदेश दे जाइए उसको मृत कर दीजिए, वध, है ना। प्रोसेस ऑफ किलिंग, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ किलिंग, है ना। तो ये सिंपली में होता है मारण। मारण का मतलब किसी को मारना, अर्थात जो धातु है, जो औषध है, द्रव्य है, उसको हम लोग मृत करते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। आइए बात करते हैं एग्जैक्ट डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो जब डिफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे परिभाषा या डिफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर रस्तरंगड़ी ने रस्तरंगड़ी ने बहुत सुंदर सा श्लोक दिया है। शोधितान लोह धात्वादिनाम विमर्ध्य स्वरस आदि भी अग्नि संयोगतो भस्मीकरणम मारणम स्मृति। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको पॉइंट आउट जरूर करना है। पहला पॉइंट है शोधितान। तो इस शोधितान का मतलब होता है लोह धात्वादि नाम, तो शोधित हुए। शोधितान मतलब क्या है? तो औषधि निर्माण से पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले उसका शोधन करना जरूरी है। तो यही कह रहा है कि शोधित हुए लोह धात्वादि। तो लोह का मतलब चाहे आप लोह आयरन ले लीजिए या स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, नाग, वंग, यशद, जो भी ले लेना ले लीजिए। और धातुएं, जो धातुएं हैं इत्यादि, और या तो रस, महारस, उपरस, मतलब जिसका भी बनाना है, शोधित किए हुए लोह धातु आदि द्रव्यों को अग्नि संयोग के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट है। शोधितान लोह धात्वादीन विमर्ध्यम स्वरस आदि भी, स्वरस की बात इंपॉर्टेंट है, अग्नि संयोग यहाँ इंपॉर्टेंट है, और भस्मीकरण इंपॉर्टेंट है ना। तो देखेंगे यहाँ पर, अर्थात शोधित किए हुए लोह धातु आदि द्रव्यों को, शोधित किए हुए लोह धातु आदि द्रव्यों को वनस्पतियों के स्वरस आदि से मर्दन कर अग्नि संयोग द्वारा भस्म बनाने की क्रिया को मारण कहते हैं। तो आपने देखा मारण में क्या हो रहा है, हम लोग मृत कर रहे थे, तो जो भी सॉलिड धातुएं हैं, जो सॉलिड है, उनको क्या कर रहे हैं, भस्म रूप में, पाउडर रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? पहला स्टेप है कि उसको शोधित होना चाहिए, अर्थात प्यूरिफाई होनी चाहिए। शोधित हो जाएगा तो उसको क्या करना है कि स्वर, जो वनस्पतियों का जो स्वरस है, स्वरस आदि के द्वारा उसको क्या करना है, उसका मर्दन करना है, उसको घोटना है खरल में। खरल में घोटते के पश्चात उसको क्या करना, अग्नि संयोग देना, अग्नि से संयोग देना, अर्थात उसको अग्नि से, जैसे आपने कढ़ाई में किसी चीज़ को हलवा बनाते हैं या कोई सब्जी बनाते हैं तो पानी उड़ाते हैं ना, तो अग्नि संयोग करना है। उसके बाद करते करते क्या हो जाएगा, वो भस्म के रूप में, पाउडर के रूप में, फार्म में आ जाएगा। उसी प्रक्रिया को मारण कहते हैं। तो ये आपने मारण देखा। अब इसके बाद मारण की इम्पोर्टेंस की बात करने वाले हैं। यहाँ देख रहे होंगे मारण का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ मारण आपके सिलेबस में है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो है मारण का महत्व क्या है कि रिडक्शन इन पार्टिकल साइज। जो कोई भी, अगर आपने मेटल, जो मेटल लिया, मान लीजिए ये स्वर्ण है ना, स्वर्ण है।
अब स्वर्ण का डायरेक्ट सेवन तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। स्वर्ण को सबसे पहले क्या करेंगे, शोधन करेंगे, है ना। शोधन किया, उसके बाद मारण किया। तो मारण से क्या हुआ, शोधन और मारण से क्या हुआ, ये भस्म के रूप में आ गया। भस्म मतलब पाउडर, पाउडर रूप में आ गया, ठीक है ना। अब इसके जो पार्टिकल हैं, जहाँ बड़े बड़े पार्टिकल थे छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब आसानी से होगा। तो इसका मतलब क्या है, रिडक्शन इन पार्टिकल साइज। समझ में आया। दूसरा पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू सुटेबल कंपाउंड। तो ये एक्चुअली स्वर्ण जो AU जिसका ये सिंबल होता है, जब स्वर्ण को हम लोग मारण करते हैं, शोधन करते हैं, अग्नि की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो क्या करता है कि एक सूटेबल कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट होता है, जिसके तहत हमारे शरीर में जाता है। सेवन करने के पश्चात ब्लड में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा और प्रॉपर अपना फंक्शन करेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट देख रहे होंगे, टू मेक मटेरियल नॉन इरिटेंट टू GIT। तो हम लोग डायरेक्ट स्वर्ण हो, रजत हो, ताम्र हो या रस, महारस, उपरस किसी भी द्रव्य का डायरेक्ट सेवन करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग का GIT अर्थात गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो ट्रैक्ट है GIT है ना। आपने इस तरह से लिया, कुछ इस तरह से, तो हो सकता है कहीं पर भी इरिटेंट हो, आप क्या कर दें, ये सूटेबल ना हो इसके लिए आप वोमिट कर जाएं। इरिटेंट क्या करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, किसी जगह फंसेगा या कोई भी काज करेगा तो ये बाहर निकल सकता है। तो कह रहा मेक मटेरियल नॉन इरिटेंट, मीन्स कोई समस्या नहीं होगी सेवन करने के पश्चात, और आसानी से ये डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, अपना फंक्शन करेगा। उसके बाद लास्ट देखेंगे, टू इंक्रीज पोटेंसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स। जो भी डायरेक्ट स्वर्ण था, रजत था, तम्र था, ये शोधन मारण के पश्चात इसकी जो पोटेंसी है, कार्य करने की क्षमता या क्वालिटी या गुणवत्ता बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने मारण का निरुक्ति, डिफिनीसन एंड इम्पॉर्टेंस के बारे में बात कर लिया है। धन्यवाद।